आज शायद प्रोसेस का तीसरा क्लास है। सो इलस्ट्रेशन 3 हम लोग डिस्कस करेंगे। लिंडवर लिमिटेड मैन्युफैक्चर ए स्टैंडर्ड प्रोडक्ट थ्रू 2 सक्सेसिव प्रोसेस, 2 प्रोसेस के जरिए जाता है। फ्रॉम द फॉलोइंग डिटेल्स प्रिपेयर द प्रोसेस अकाउंट एंड फिनिश स्टॉक अकाउंट। 2 अकाउंट बनाना है तुमको, प्रोसेस अकाउंट भी बनाना है और फिनिश स्टॉक का अकाउंट भी बनाना है। एंड ऑल्सो कैलकुलेट द अनरियलाइज प्रॉफिट। अनरियलाइज प्रॉफिट का मतलब होता है कि हम लोगों ने सामान एक प्रोसेस से दूसरे प्रोसेस में ट्रांसफर कर दिया है या फिर प्रोसेस से फिनिश गुड्स की तरफ ट्रांसफर कर दिया है ना, विथ सर्टेन प्रॉफिट, लेकिन वो फिनिश गुड्स में पड़ा हुआ है, उसको हम लोग बेचे नहीं यार। हम लोग जब तक कि सामान को मार्केट में ना बेच दे तब तक हम लोग प्रॉफिट रियलाइज नहीं कर सकते हैं। अपने गोडाउन में ही बेच के या प्रोसेस 1 से प्रोसेस 2 में बेच के आपस में ही प्रॉफिट नहीं कमा सकते, तो उसी को बोलते हैं हम लोग अनरियलाइज प्रॉफिट, जो कि क्लोजिंग स्टॉक के साथ इंक्लूडेड होता है। लेटर ऑन हम लोग सीखेंगे स्टेट हाउ द प्रॉफिट एंड स्टॉक शुड बी अपीयर इन द बैलेंस शीट। तुमको बताना भी है कि बैलेंस शीट में ये कैसे अपीयर होगा। मटेरियल का वैल्यू दे दिया है, वेजेस का वैल्यू दे दिया है, ओवरहेड्स का वैल्यू दे दिया है, क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यू दे दिया है, दोनों का। फिर बोला क्लोजिंग स्टॉक आर वैल्यूड एट प्राइम कॉस्ट प्लस ओवरहेड, है ना। व्हाइल ट्रांसफर फ्रॉम प्रोडक्ट प्रोसेस 1 टू प्रोसेस 2, प्रोसेस 1 से प्रोसेस 2 में जाने में, या एंड फ्रॉम प्रोसेस 2 टू फिनिश गुड्स 20% ऑन ट्रांसफर प्राइस इज एडेड। मतलब कि हम लोग कहीं ना कहीं 20% ऑन सेल जो है प्रॉफिट जनरेट करते हैं। मतलब 20% ऑन सेल, इट मीन्स कहीं ना कहीं 25% ऑन कॉस्ट। क्लियर? 20% ऑन सेल मतलब 25% ऑन कॉस्ट। क्लियर? तो इसको हम लोगों ने नोट डाउन कर लिया। फिर देखो क्या बोला है कि आउट ऑफ द प्रोडक्ट ट्रांसफर टू फिनिश गुड्स स्टॉक गुड्स कॉस्टिंग 5000 रिमेन इन ऑन स्टॉक। मैंने फिनिश गुड्स भी जो ट्रांसफर किए हैं उसका भी कुछ अमाउंट जो है वो क्लोजिंग स्टॉक में पड़ा हुआ है 5000 का ऑन दैट डेट, एंड द बैलेंस वाज सोल्ड फॉर 60,000। और रिमेनिंग जो बैलेंस है वो सारा का सारा क्या हो गया, सेल हो गया है। कितना में? 60,000 में। देयर वॉज नो वर्क इन प्रोग्रेस एट द बिगिनिंग एंड एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग ईयर। और कोई भी ओपनिंग स्टॉक नहीं था, तो हम लोग को इसको सॉल्व करना है। तो हम लोगों ने फॉर्मेट खींच लिया प्रोसेस 1, प्रोसेस 2 एंड फिनिश गुड्स का। अब जो है प्रोसेस 1 का जो मेरे को वैल्यू दिया हुआ है वो सब पुट कर देंगे, लाइक मटेरियल, वेजेस, ओवरहेड एंड क्लोजिंग स्टॉक। अब बस हमको वैल्यू पुट कर देना है। मटेरियल का हम लोग का 8000 दे दिया है, वेजेस दिया है 10,000 और ओवरहेड दे दिया है मेरे को 4000 एंड क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यू दिया है 2000। सिंस मेरे को यूनिट नहीं दिया है तो हम लोगों ने यूनिट में कुछ भी नहीं किया, यूनिट का कॉलम खोल के छोड़ दिया। अब हमको इसके बाद कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालना पड़ेगा, तो हम लोग वर्किंग नोट में कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकाल देंगे। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड COGS का फॉर्मूला होता है डायरेक्ट मटेरियल प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। ठीक है, तो डायरेक्ट मटेरियल हम लोग का है 8000 का एंड डायरेक्ट एक्सपेंसेस जो है 14,000 का और क्लोजिंग स्टॉक है 2000 का। तो हम लोगों ने 2000 आ गया मेरा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। और जैसा कि प्रोसेस 1 से प्रोसेस 2 के लिए हम लोगों ने देखा था कि 20% ऑन सेल मतलब कि 25% ऑन कॉस्ट, तो हम लोग इस पे जो है सेलिंग प्राइस अगर हम निकालें सेलिंग प्राइस, तो सेलिंग प्राइस हम बोल सकते हैं कि 20,000 प्लस 25% दैट इज 25,000। क्लियर? मेरा सेलिंग प्राइस हो जाएगा 25,000, तो उसको हम लोगों ने यहाँ लिख देना है बाय सेल्स, नॉट सेल्स, इट्स प्रोसेस 2। क्लियर? कितना का? 25,000 का। और हम लोग ऐड करके लेस करेंगे तो प्रोसेस 1 का हम लोगों का प्रॉफिट आ जाएगा दैट इज 5,000। किए कि हम लोग कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकाले। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कैसे? सारा एक्सपेंसेस ऐड किए, उसमें से क्लोजिंग स्टॉक लेस किया तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ गया, और जितना परसेंटेज प्रॉफिट है कॉस्ट पे उसको ऐड कर दिया तो मेरा सेल प्राइस आ गया, और यहाँ प्रॉफिट जो है बैलेंसिंग फिगर निकाल लिया। सेम प्रोसीड्यूर हम प्रोसेस 2 के लिए करेंगे। सिंस हम लोग प्रोसेस 2 में आ गए हैं तो प्रोसेस 2 में प्रोसेस 1 से जो ट्रांसफर होकर आया, ध्यान रखने की बात यह है कि 25,000 के अंदर में प्रॉफिट इंक्लूडेड है। क्लियर? अच्छा, मटेरियल प्रोसेस 2 में हम लोग को लग रहा है 18,000 का, वेजेस है 7,000 का, सॉरी मटेरियल नहीं लग रहा है, 18,000 का मेरा वेजेस लग रहा है, और ओवरहेड है तुम्हारा 7,000 का, और क्लोजिंग स्टॉक जो है हम लोग के पास 6,000 का है। फिर इसके में भी हम लोग ट्रांसफर करते हैं फिनिश गुड्स की तरफ, तो इसका भी हमको प्रोसेस 2 से फिनिश गुड्स में जो ट्रांसफर होगा उसका भी COGS निकालना पड़ेगा, मतलब कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। इसका भी डायरेक्ट मटेरियल ध्यान रखना पड़ेगा तुमको। डायरेक्ट मटेरियल के लिए हमको प्रोसेस 1 का भी स्टॉक लेना पड़ेगा 25,000
प्लस 18,000 का मटेरियल वेजेस और 7,000 का ओवरहेड माइनस कर देंगे हम लोग क्लोजिंग स्टॉक दैट इज 6,000 है ना। तो हम लोगों ने प्रोसेस 2 के लिए हम लोग क्या क्या लेंगे 25,000, 18,000, 7,000 एंड 6,000 क्लोजिंग स्टॉक माइनस करके फिगर आएगा उसको लिख लेंगे। तो हमका फिगर आ गया 44,000। अब इसके साथ सेलिंग प्राइस निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा 44,000 के साथ ऐड करना पड़ेगा 25%, तब जाके आ जाएगा मेरा 55,000। ये हो गया मेरा सेल्स है ना। सेल्स टू फिनिश गुड्स मतलब हम बोल सकते हैं कि फिनिश गुड्स में हम लोग ट्रांसफर कर रहे हैं कितना का 55,000 का, और ऐड करके लेस करेंगे तो हमारा प्रॉफिट आ जाएगा प्रोसेस 2 का दैट इज 11,000। ओके, तो ये हमारा प्रोसेस 2 बन गया। अब प्रोसेस 2 के बाद हम लोग फिनिश गुड्स की तरफ चलेंगे। फिनिश गुड्स के अकाउंट में प्रोसेस 2 से कुछ सामान आएगा, प्रोसेस 2 से जितना सामान आएगा मतलब कितना का 55,000 का, इसमें से हम लोग सेल्स करेंगे मार्केट में कितना का 60,000 को। अच्छा, फिर हम लोग के पास क्लोजिंग स्टॉक भी बचा हुआ है 5,000 का। तो हम कहीं ना कहीं देख सकते हैं कि हमारा प्रॉफिट जो है फिनिश गुड्स से आ रहा है 10,000 का एज ए बैलेंसिंग फिगर। क्लियर। तो यहाँ पे अगर हम लोग टोटल देखें ऑर्गेनाइजेशन के प्रॉफिट को तो यहाँ 10,000 का प्रॉफिट हुआ है, यहाँ 11,000 का प्रॉफिट है और यहाँ पे 5,000 का प्रॉफिट हुआ है। अब बात करते हैं हम लोग अनरियलाइज प्रॉफिट का, जो मेन पोर्शन है इसका। जब ये अनरियलाइज प्रॉफिट का बात हो तो इसमें समझो कि 3 टाइम प्रॉफिट आएगा 1, 2 एंड 3। अगर दो प्रोसेस है और एक फिनिश गुड्स है तो सबसे पहले हमको निकालना पड़ेगा प्रॉफिट इन प्रोसेस 2 स्टॉक है ना, प्रॉफिट इन प्रोसेस 2 स्टॉक ऑफ प्रोसेस 1। प्रोसेस 1 का प्रॉफिट प्रोसेस 2 के स्टॉक में कितना है। फिर दूसरा निकालना पड़ेगा प्रॉफिट इन फिनिश गुड्स ऑफ प्रोसेस 2। प्रोसेस 2 का फिनिश गुड्स के अंदर में कितना का प्रॉफिट है। और थर्ड पॉइंट हो जाएगा तुम्हारा प्रॉफिट इन फिनिश गुड्स ऑफ प्रोसेस 1। क्लियर। ये 3 चीज निकालना। देखो ये हम जबरदस्ती का तुम लोग के लिए फॉर्मूला बना दिए कि क्लोजिंग स्टॉक लिखना है प्रोसेस 2 का। तो क्लोजिंग स्टॉक अगर हम लोग प्रोसेस 2 का देखें तो क्लोजिंग स्टॉक प्रोसेस 2 का 6,000, तो हम लोग यहाँ पे पुट करेंगे 6,000। अब रेशियो क्या लेना है, रेशियो लेना है हमको प्रोसेस 1 से जो सामान आया है वो और जो प्रोसेस 2 का सामान लगा है वो, मतलब 25 डिवाइडेड बाई पूरा रेशियो। मतलब हम बोल सकते हैं 25,000 डिवाइडेड बाई 50,000। ये 50,000 कैसे आया, ये 25,000 प्लस 18,000 प्लस 7,000 कर दिए तो मेरा 50,000 आ गया। क्लियर। तो हम लोग पहले रेशियो निकाल लेंगे। देखो यहाँ पे लिखे हैं हम रेशियो, फिर इनटू प्रॉफिट ऑन सेल। प्रॉफिट ऑन सेल जो है 20% था तो इनटू 20% कर देंगे तो फर्स्ट प्रॉफिट आ जाएगा। अच्छा, सेकंड कैसे निकालना है, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स। फिनिश गुड्स का क्लोजिंग स्टॉक हम लोग का 5,000 था तो हम 5,000 लिख देंगे इनटू प्रॉफिट ऑन सेल वही 20%। तो 5,000 का 20% निकाल देंगे तो 1,000 हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पे क्या करना है, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स का क्लोजिंग स्टॉक 5,000 था, प्रॉफिट ऑफ प्रोसेस 2 जो कि 1,000 था, 1,000 करने के बाद इनटू रेशियो वही 25,000 डिवाइड बाई 50,000 और इनटू प्रॉफिट ऑन सेल 20%। तो ऐसे करके हम कैलकुलेट कर लेंगे तो मेरा सबका अनरियलाइज प्रॉफिट आ जाएगा। तो यहाँ पे हम लोगों ने तीनों का कैलकुलेट कर लिया है ना, 600, 1,000 एंड 400। तो हम बोल सकते हैं कि अनरियलाइज प्रॉफिट इक्वल टू 600 प्लस 1,000 प्लस 400 दैट इज 2,000। तो जो कंपनी का प्रॉफिट टोटल आया था, जो हमारा टोटल प्रॉफिट आया था उसमें से हम क्या कर देंगे, ये 2,000 लास्ट में लेस कर देंगे। मतलब हम बोल सकते हैं 5,000 प्लस 11,000 प्लस 10,000 माइनस 2,000 इक्वल टू आवर प्रॉफिट। ओके, थैंक यू।